Yeah. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम सुनीरा घोष। सो पेरेंट्स, आज का हमारा वीडियो है अबाउट टीचिंग किड्स द प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके मैथ्स के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बच्चों की हेल्प करेगा। तो ये वीडियो जो है वो हमारा उसी बारे में है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू आखिर होता क्या है? तो प्लेस वैल्यू बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं तो उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनका एक प्लेस होता है और उस प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। तो इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाना हो तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाना शुरू कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप में आप बच्चों को सिखाएंगे कि जो नंबर्स है वो डिजिट से फॉर्म होते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं नंबर 2 तो वो नंबर 2 जो है वो डिजिट 2 से फॉर्म हुआ है। अब अगर मैं बोलूं नंबर 24 तो ये नंबर 2 डिजिट से फॉर्म हुआ है, एक नंबर 2 और एक नंबर 4। इन 2 डिजिट से ये नंबर 24 बना है। तो इस तरह से सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको बच्चों को क्लियर करना है वो है कि जो नंबर्स है वो अलग अलग डिजिट्स से फॉर्म होते हैं। स्टेप 2, आपको बच्चों को स्टिक ऑफ 10 जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। तो अभी मैं सिर्फ 10s और 1s पे फोकस कर रही हूं इस वीडियो में। ओके, सो 10s और 1s के लिए आपको बेसिकली स्टिक ऑफ 10 इंट्रोड्यूस करना है। उसके लिए आप ऑब्जेक्ट्स का यूज करें। तो ऑब्जेक्ट्स का यूज करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे पिन्स का यूज किया है, तो पिन्स के यूज से मैं उसको बता सकती हूँ कि काउंट कर सकते हैं हम 1 2 3 4। इस तरह से 1 2 3 4 करके वो वंस में काउंट कर रहा है। जब आप बच्चे से 10 ये पिन्स जो है वो एक स्टिक पे लगाइए तो आप उसको बता सकते हैं कि ये है स्टिक ऑफ 10, यानी कि इसमें 10 क्लिप्स हैं। तो ये पूरा जो एक स्टिक है वो 10 क्लिप से बना है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज 1 10s और 10 1s। तो इस तरह से हमने स्टिक ऑफ 10 से बच्चों को समझाया कि जब 10 1s को हम एक स्टिक में लगाते हैं तो वो 1 स्टिक ऑफ 10 बन जाता है। तो इस तरह से यूजिंग ऑब्जेक्ट्स आप स्टिक पे राजमा भी करवा सकते हैं। कोई भी छोटी सी ऑब्जेक्ट जो है उसको यूज करके आप बच्चों को स्टिक ऑफ 10 का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करिए। स्टेप 3, कोई भी नंबर लिखने से पहले बच्चों को ऊपर 10s और 1s लिखने की आदत डालिए। तो जैसे अगर मैं बोलूं नंबर 2 तो बच्चा लिखेगा नंबर 2। तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10 बच्चों से लिखवाना शुरू करिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब 10 हुआ तो बेसिकली इट इज 1 स्टिक ऑफ 10। तो 1 स्टिक ऑफ 10 and 0 1s. So 10 will be written as 1 10 and 0 1s. So this is the third step for teaching 10s and 1s. After kids are comfortable in writing numbers in the form of 10s and 1s, we can show them in a pictorial way कि कोई भी नंबर जो है हम उसको पिक्टोरियल वे में 10s और 1s में कैसे शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द नंबर 42 तो हम क्विक वे में जो 10s है उसको हम स्टिक से शो करेंगे और जो 1s है उसको हम सर्कल से शो करेंगे। तो नाउ लेट्स सी कि पिक्टोरियल वे में 10s और 1s को हम कैसे डिपिक्ट करेंगे। सो अगर आपको शो करना है नंबर 42 तो इट इज 4 10s। सो 1 2 3 4 and 2 1s 1 2। सो दिस इज नंबर 42 इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से बच्चों को डिफरेंट नंबर्स के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10s and 1s करना सिखाइए। The next step for teaching 10s and 1s is showing them the expanded form. अब expanded form बच्चों को कैसे लिखना होता है? जैसे कोई भी नंबर है, समझ लीजिए 37, तो 37 का expanded form होगा 3 10s and 7 1s.
3 tens is basically 30 and 7 ones is equal to 7. So 30 plus 7 is equal to 37. So this is the expanded form. different नंबर से बच्चों को ये expanded form लिखने की प्रैक्टिस कराइए. इससे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस 37 जो नंबर है उसमें 3 tens है और 7 ones है. 3 tens मतलब बेसिकली 3 sticks of 10 and 7 ones मतलब 7 circles of 1. तो ये था expanded form. जब ये पांचों स्टेप आप बच्चों के साथ कर लेते हैं और बच्चे को टेंस और वंस की क्लैरिटी आ जाती है, तो अब मैं आपको कुछ एक्टिविटीज बताने वाली हूं जो आप बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकते हो और इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. तो पहला एक्टिविटी है कि आप बोल सकते हो कि सर्कल करना है आपको टेंस डिजिट को, और सेकंड होगा सर्कल करना है आपको वंस डिजिट को. तो जैसे मैंने ये नंबर लिखा 23, 32, 53, तो बच्चे को सर्कल करना है टेंस डिजिट को. और मैंने नंबर लिखा 45, 62, 17, तो बच्चों को सर्कल करना है वंस डिजिट को. So this is the first activity that you can perform with your kid to teach them tens and ones more clearly. Let's move on to the second activity. The second activity जिसमें कि आप teach कर सकते हो बच्चों को tens and ones is it goes like this. You have to basically write few numbers here. So let me write few numbers like I wrote 25, 32, 56 and 65. अब आप ऊपर लिखोगे टेंस और वंस. Now tens is x and ones is y. So kids, how many numbers have the same value of x? तो बच्चों को x की वैल्यू निकालनी है. इस वाले नंबर में x की वैल्यू है 2, इस वाले नंबर में है 3, इसमें है 5 और इसमें है 6. इसमें y की वैल्यू है 5, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 5. So if I say how many numbers have the same value of x, so the answer is 0. How many numbers have the same value of y, so answer is 2. So this is also one of the activities जिसमें बच्चों का टेंस और वंस का प्लेस का क्लैरिटी अच्छे से आएगा. Let's move on to the third activity. The third activity is that you have to ask that which set of numbers have the same number in the tens place. So which set of numbers have same digit in, suppose I am asking for tens place. Okay, so now I will give a set of numbers A, B, C, D. My first number is maybe 23 and 13. Next number is 46 and 37. My next number is 52 and 57. And my next number is 7 and 13. So now the kids will check what is the value of tens place, what is the value of ones place. So let's see which set of the numbers have the same digit in tens place. So let's underline the tens place first. After underlining, the kids can see that this pair have the same digit on the tens place. So this is my right answer. So these were few of the activities, and this is how you can teach the concept of tens and ones to your kids. If you like our video, then do click on the like button, do subscribe to our channel and enjoy this happy world of parenting. Rocket Baby rocks. Bye bye.